तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों जीके जो सब्जेक्ट है वो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी जीके ट्रिक बनाता हूँ जिनके प्रश्नों में ही उनके आंसर छुपे होते हैं, ताकि आपको अलग से जीके याद ना करनी पड़े। बस आपको ये ध्यान में रखना होता है कि हम इस प्रश्न के उत्तर को इस प्रश्न में से किस प्रकार से बाहर निकालेंगे, बस आपको वही चीज सीखनी है। तो मैं अपनी आने वाली सभी वीडियो में आपको ऐसी जीके बताऊंगा जिनके प्रश्नों में से ही आपको अपने उत्तर निकाल लेने हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आपके सामने लेके आया था कुछ पीएच मान है उनकी ट्रिक लेके आया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो छोटा सा आई का निशान है वहां पे क्लिक करके भी आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो 7 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आज इन सब की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से ही आपको मैं अपने आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में क्या यूज हुआ है, चावल। हमें चावल से ही इसका आंसर निकालना है। देखिए चावल क्या होते हैं, देखिए कुछ चावल ऐसे होते हैं जैसे कि बासमती चावल, उन पे पालिश की जाती है। ठीक है, पालिश करना क्या होता है, रंग चढ़ाना। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि लो रंग लो चावलों को। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक बन चुकी है। देखिए, लो रंग लो चावल। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आपका किस प्रकार से निकलेगा, देखिए जो लो है इससे तो बनता है लोथल और जो रंग है इससे बनता है रंगपुर। तो हमारा आंसर बन चुका है। देखिए, जो सिंधु सभ्यता में चावल के दाने हैं वो लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में से ही आपका आंसर निकल चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कभी तो मोहनजोदड़ो की पूछ लेते हैं, कभी हड़प्पा की पूछ लेते हैं। तो कभी तो हम मोहनजोदड़ो की बजाय हड़प्पा का आंसर दे देते हैं और कभी हड़प्पा की बजाय मोहनजोदड़ो का आंसर दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज से आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चंस में से ही मैं आपको आपका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए, मोहनजोदड़ो है ये किससे स्टार्ट होता है, मो से। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक होगी। मो से बनता है मोर, तो इसे हमें याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोर ने। अब मोर हम क्यों याद रखेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो मो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मो से बनता है मोर। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, देखिए मो से तो बनता है मोहनजोदड़ो, यानी कि जो ये ट्रिक है मोर की, ये मोहनजोदड़ो की है। इसकी जो खोज की थी वो की थी रे से बनता है राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। तो दोस्तों, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो मोहन से क्या बनता है, मोहन की मौसी, और वो कहाँ रहती है, नदी के पास रहती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही हमने मोहन उठा लिया और उसकी मौसी को हमने नदी के पास रख दिया है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ट्रिक कैसे बनेगी, मो से तो बन गया मोहनजोदड़ो, यानी कि ये जो ट्रिक है ये मोहनजोदड़ो की है। ठीक है, तो इसके बाद जो सी है इससे बनता है सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रिक बनती है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, अब आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मोहनजोदड़ो की मैंने पहले बता दी थी, अब मैं आपको हड़प्पा की भी आसानी से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ऐसी खोज होती है जो काफी मुश्किल से खोजी जाती है, तो उसको देखकर लोग क्या कहते हैं, वाह आपने तो हद ही कर दी। ठीक है, तो जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी तो उस समय लोगों ने कहा था, वाह आपने तो हद कर दी, यानी कि आपने जो चीज खोजी है वो बहुत ही मुश्किल से खोजी गई है, आपने तो इस चीज की हद ही कर दी है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक बन चुकी है। लोगों ने कहा हद कर दी आपने। ठीक है से तो बनता है हड़प्पा, यानी कि ये जो ट्रिक है वो हड़प्पा सभ्यता की है। और जो दै से बनता है दयाराम साहनी ने, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में से आप आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर नदी पूछा हुआ है, नदी के अंदर क्या बहता है, पानी बहता है।
और पानी जब कहीं रुक जाता है तो उसके अंदर काई लग जाती है, और जो काई होती है उसका रंग कैसा होता है? हरा। बस हमें यही याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की नदी पूछी हुई है, नदी के अंदर पानी होता है और पानी जब रुक जाता है तो वो हरा हो जाता है। तो हमें याद रखना है हरा नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज हरा नदी के तट पर हुई थी। तो देखिए, है से तो बनता है हड़प्पा, यानी कि ये जो ट्रिक है वो हड़प्पा सभ्यता की ट्रिक है, और रा से बनता है रावी नदी, यानी कि ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए हम अपने मन में यह सोच लेते हैं कि जो लोभी मनुष्य होता है उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो लो से बनता है लोभी। यहाँ पर लोथल पूछा हुआ है, लोथल किस नदी के किनारे है, तो हमें इसका फर्स्ट अक्षर उठा लेना है लो। लो से बनता है लोभी मनुष्य। तो लोभी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने क्वेश्चनों में से ही आंसर निकाल लेने हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जुते हुए खेत। जो जुते हुए खेत होते हैं वो हमेशा काली मिट्टी में ही होते हैं, यानी कि जो खेतों की जुताई की जाती है वो कैसी मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी में। वैसे तो बहुत सारी मिट्टियों में जुताई की जाती है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक याद रखने के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि जो जुते हुए खेत होते हैं वे हमेशा काली मिट्टी में ही जोते जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है ताकि आप इस ट्रिक को याद रख सकें। तो देखिए, काली मिट्टी से बनता है कालीबंगा, अर्थात जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ट्रिक। तो चलिए अब हम एक बार दोहरा लेते हैं कि क्या आपको ये क्वेश्चंस याद हुए हैं जो मैंने ट्रिक बताई हैं उस ट्रिक के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी? जो चावल के दाने होते हैं वो पॉलिश किए जाते हैं, यानी कि रंगे जाते हैं। तो चावल के दानों को रंगा जाता है। तो मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी कि लो रंग लो चावल। तो लो माने तो हो गया लोथल, और रंग माने हो गया रंगपुर। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया लोथल और रंगपुर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मो से बनता है मोर। तो मो से तो बन गया मोहनजोदड़ो, और रे से बन गया राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या आपको ट्रिक बताई थी, याद कीजिए जरा। मोहन, याद आया? मोहन की मौसी। मोहन की मौसी कहाँ पर रहती है? नदी के पास रहती है। ठीक है, तो मो से तो मोहनजोदड़ो, और सी से सिंधु नदी के पास। तो मोहन की मौसी है वो सिंधु नदी के पास रहती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए याद कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नई खोज की जाती है तो लोग बोलते हैं आपने तो हद कर दी। तो है और द, है से बनता है हड़प्पा सभ्यता, और द से बनता है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोचिए मैंने क्या बताया था। तो देखिए मैंने बताया था कि जब कोई नदी होती है उसमें पानी रुक जाता है तो वो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। उसमें काई लग जाती है, वो हरा हो जाता है। तो इसकी ट्रिक बन जाती है हरा। तो है से तो बनता है हड़प्पा सभ्यता, और रे से बनता है रावी नदी किनारे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे स्थित है। इसके बाद देखिए, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद कीजिए मैंने लोथल की आपको क्या ट्रिक बताई थी। तो लो से तो मैंने बताया था लोभी मनुष्य। लोभी मनुष्य को क्या करना पड़ता है? अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, यानी कि लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत कहाँ पर जोते जाते हैं? काली मिट्टी में। तो काली से क्या बनता है? कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये ट्रिक्स आपको काफी अच्छी लगी होंगी और आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जीके आप हमारी वेबसाइट www.haryana.district.com पर भी देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको जो हमारी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर मैसेज करके भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।